भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सभी राज्यों की उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में बहुजन समाज के जजों का प्रतिनिधित्व पूरा करना, ये सुप्रीम कोर्ट किसी एक की नहीं है। यह यूं कहो कि सुप्रीम कोर्ट केवल सवर्ण समाज के लगभग एडवोकेट हैं। उन 850 में 5 तो शायद शेड्यूल कास्ट के हैं और ओबीसी के कुल 47 हैं। मुसलमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान की को मतलब जब उन्हें टिकट नहीं दे सकते तो वकील कैसे बना देंगे उन्हें। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज के सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आज हमारे साथ मंच पर बैठे हुए हमारे सारे साथी और सामने बैठे हुए मेरे सभी नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें, आप सभी एडवोकेट साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमने अपनी तरफ से सोच समझ के जो कोशिश की, क्यों बना रहे हैं, किस लिए जरूरी है। बहुजन समाज का आप समझते हैं, बहुजन समाज का मतलब है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी में भी बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, ये मैसेज जाना चाहिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में। मुझे इसमें कोई जरा भी झिझक नहीं है इस मैसेज को वहां तक पहुंचाने में। माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यही माइनॉरिटी में है, बाकी किसी से हमें कोई लेना देना नहीं। बहुत सिंपल सा है, हर किसी को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बाकी सबके पास में सत्ता सब उन्हीं की है, केंद्र में सरकार उन्हीं की, सारे मंत्री उनके, सब कुछ उनके हाथ में, सारी संवैधानिक संस्थाएं उनके हाथ में हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में है, हाई कोर्ट उनके हाथ में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके हाथ में है, सारे अटॉर्नी जनरल और ये वो जितने भी सारी चीजें होती हैं, एक एक चीज उनके हाथ में है। ईडी उनके हाथ में, सीबीआई उनके हाथ में, इनकम टैक्स उनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में, मतलब जिसकी भी बात करो सब कुछ उनके हाथ में है। उनके पास अपनी संस्थाएं हैं, अपनी पार्टियां हैं, अपने संगठन हैं, वो हर तरह से मजबूत हैं। हम केवल बहुजन समाज के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। क्यों इसके लिए जरूरत पड़ी, वो मैं आपको, जो हमने कुछ चीजें लिखी जिसकी वजह से हम जो चाहते हैं कि ये होना चाहिए, आप भी उसको बताएंगे कि क्या वो सही है या इसमें कुछ और जोड़ा जा सकता है या कुछ घटाया जा सकता है, उसके विषय में मैं बात। हमने ये रखा है कि भाई इसका नाम इंडियन नेशनल लॉयर्स फोरम होना चाहिए, जिसको हिंदी में क्या भारतीय राष्ट्रीय अधिवक्ता मंच, या नेशनल डेमोक्रेटिक लॉयर्स फ्रंट होना चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक अधिवक्ता मोर्चा। कोई और भी नाम हो सकता, सब साथियों की सहमति से जो बढ़िया नाम हो वो डिसाइड किया जाएगा। इसके लक्ष्य उद्देश्य क्या है, हम हर जगह से हटाया जा रहा, इस देश में जो आज की व्यवस्था चल रही है, हर जगह से हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, हमको कहीं भी पहुंचने देने से रोकने की सारी व्यवस्था की जा रही है। और अदालतें इस मामले में पूरी तरह से सरकार के साथ में है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। इसलिए इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। तो 7 उद्देश्य हमने इसके रखे। नंबर 1, भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर, इसको ध्यान से सुनें, भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सभी राज्यों की उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में बहुजन समाज के जजों का प्रतिनिधित्व पूरा करना, यह सुप्रीम कोर्ट किसी एक की नहीं है। या यूं कहो कि सुप्रीम कोर्ट केवल सवर्ण समाज की नहीं है,
इस देश की है, तो इस देश के सभी समाजों का, वर्गों का प्रतिनिधित्व वहां पर होना चाहिए। 31 जजों में बाकायदा सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये आवाज हमें मिलकर उठानी पड़ेगी, इसलिए यह संगठन बनाया जा रहा है साथियों। दूसरा, न्यायपालिका में जजों के अतिरिक्त जो अन्य कर्मचारी हैं, जैसे पेशकार, अहलमद, स्टेनोटाइपिस्ट, क्लर्क, चपरासी इत्यादि, इनमें भी बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व पूरा कराना है। रिजर्वेशन की बात भूल जाइए, रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं, प्रतिनिधित्व चाहिए। यह देश सबका है तो सबकी भागीदारी चाहिए, हर जगह चाहिए, हर संस्था में चाहिए। इसलिए प्रतिनिधित्व की बात है, रिप्रेजेंटेशन की। दूसरा, तीसरा, सभी न्यायालयों में नियुक्त होने वाले शासकीय अधिवक्ताओं, डीजीसी जैसे स्टेट में होते हैं, और एपीपी, कानून मंत्रालय और विभिन्न सरकारी विभागों में बहुजन समाज के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हो क्या रहा है, आप जाके देखेंगे इतने वकीलों की जरूरत होती है पैनल में, कौन मिलेगा आपको? हर कोई जानता है, बड़ी मुश्किल। अभी जो बात चल रही है, शायद यूपी की ही बात है, जो करीब 850 के लगभग एडवोकेट हैं, उन 850 में 5 तो शायद शेड्यूल कास्ट के हैं और ओबीसी के कुल 47 हैं। मुसलमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान की को मतलब जब उन्हें टिकट नहीं दे सकते तो वकील कैसे बना देंगे उन्हें? सो आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये इसमें ताली बजाने की जरूरत नहीं साथी, ये बहुत गंभीर स्थिति है। ये देश किसी एक के बाप का नहीं है, हम सबका है। इसलिए अपना हक लेना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। इसलिए संगठन बनाया जा रहा है। तो ये जो है, हर जगह हमारा आदमी होना चाहिए। जितनी जिसकी संख्या भारी, मानव साहब काशीराम जी का कहना है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये जरूरी है साथियों, लड़ना पड़ेगा हमें, बिना उसके मिलेगा नहीं। चौथा, वकालत में आने वाले, ये बहुत जरूरी है। आप और हम सब जब आए थे, नए थे, हम सब ने बहुत सी दिक्कतें झेली। हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, बड़ी एक बहुत कड़वा सा एक शब्द है, इसको अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन मैं उस शब्द को बिल्कुल एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं। वकील की जो शुरू की उसकी जिंदगी होती है, कैसी होती है, उसको आप समझ लें। शब्द किसी ने कहे कि वकील की जवानी और वैश्य का बुढ़ापा एक जैसा होता है। हम लोग जब संघर्ष करते हैं, शुरू में आते हैं, न केस होता है, न पैसा होता है। कोई सीनियर इतना बढ़िया मिल जाए कि वो आपकी मेहनत का आपको शुरू से ही देना शुरू कर दे तो बड़ी अलग बात है, अन्यथा कोई देता नहीं है साथियों। इसलिए हमारे जो वो साथी हैं, बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि वकील बनते ही मां बाप की जो उम्मीद लग जाती है परिवार की कि भैया अब तो वकील बन गए, पैसा कमाने लगे, कल से ही नोट बरतने लगेंगे। होता कुछ नहीं है। 5 साल तक बेचारा कैसे वो झंडी हिलाता, फाइल पकड़ के कैसे अदालतों में घूमता ही उसे मालूम। तो चौथा यह है कि वकालत में आने वाले बहुजन समाज के नए और युवा लड़के व लड़कियों को सही तरह से गाइड करना, वकालत सिखाना और उन्हें हर तरह का सहयोग और सहायता उपलब्ध कराना हमारी ही जिम्मेदारी है। हमारी तो भाई हैं वो, हमारी तो बच्चियां हैं, किसी और की नहीं। साथ में 5वां, भारत में स्थापित सभी बार एसोसिएशन, भारत में स्थापित सभी बार एसोसिएशनों में बहुजन समाज के अधिवक्ताओं को पूरी तरह से संगठित कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेकर सभी राज्यों की बार काउंसिलों में तथा सभी बार एसोसिएशनों में बहुजन समाज का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। दिल्ली के वकाल, आप बार को तो जानते होंगे, दिल्ली में इतनी बार हैं, हाई कोर्ट की भी, सुप्रीम कोर्ट की भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, कैसा कैसा प्रतिनिधित्व आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत तो है। इसमें जिम्मेदार हम हैं। हमारी नासमझी, हमारा बिखराव, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं। इसके अलावा छठा, परस्पर सहयोग के द्वारा दुख सुख में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हुए बहुजन समाज के सभी अधिवक्ताओं साथियों को हर प्रकार से सशक्त बनाना। किसी के साथ में कुछ भी हो जाता है कि इसको पता ही नहीं होती हम लोग, जबकि हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
तो ये भी एक हमारा उद्देश्य। और आखिर में समस्त बहुजन समाज को भारतीय संविधान के प्रावधानों की पूर्ण जानकारी देते हुए उन्हें सही और समुचित कानूनी व संवैधानिक सलाह और सहायता उपलब्ध कराना, राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए भारतीय संविधान, लोकतंत्र और गणतंत्र की रक्षा करते हुए निरंतर संघर्ष करते हुए एक सशक्त जन आंदोलन का निर्माण करना समाज के प्रति भी तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं 2 अप्रैल का जो कांड हुआ उसके बाद जितने लोग अरेस्ट हुए, बहुत साथियों ने बहुत ईमानदारी से काम किया, बिना फीस लिए ही लोगों की बेलें करवाई, मुकदमे लड़वाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको एक संगठन का रूप देना है ताकि समाज को जब भी उसके सामने कोई सामाजिक दिक्कत आए, व्यक्तिगत नहीं, अगर कोई व्यक्तिगत बलात्कार कर रहा है, कोई कत्ल करके चला रहा है, उसे थोड़ी बताएंगे, उसके लिए तो फीस लेंगे, उस तरह से काम करेंगे। लेकिन सामाजिक अगर किसी के साथ में दिक्कत है, जैसे दिल्ली दंगे हुए, जैसे 2 अप्रैल वाला कांड हुआ, इनमें इस तरह के जो मसले हैं, हमें समाज का साथ देना है। उसको पता होनी चाहिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये टीम है जो समाज के लिए लड़ेगी। और ये केवल एक की नहीं, बहुजन समाज मीन्स SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबकी इकट्ठी होगी, हर किसी की भागीदारी होगी। इन चीजों को लेकर हम लोगों ने डिस्कस किया, महमूद भाई ने, हमने और हमारे साथी हैं, और हमने इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। काफी कुछ बन चुका है, थोड़ा बहुत रहेगा, आई होप विद इन ए वीक हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद में इस तरह की मीटिंग जगह जगह, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बार में, हाई कोर्ट्स में हम करेंगे और साथियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे चाहूंगा कि हम सारे साथी और हमारे जो और भाई हैं, हम सबको इसमें जोड़ें, इसका सदस्य बनाएं, ताकि किसी के साथ भी अगर कोई दिक्कत हो तो अकेला महसूस ना करे, सब उसके साथ में खड़े हों, और जो सरकारें हमारा हक मार रही हैं उनसे हम अपना हक ले सकें, छीन सकें। मैं मांगने की बात नहीं करता, मांगना किससे? हम इतनी बड़ी ताकत में हैं, हम अपनी ताकत को पहचाने, लड़ें और छीन लें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हाँ ये सारी चीजें, बस मेरा काम खत्म हो गया, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और बाकी जो और सारी चीजें हैं मिलकर करेंगे। मैं अपने साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, साथियों, जब से दिल्ली बार काउंसिल बनी है, हमारा एक भी साथी बार काउंसिल में पहुंचा नहीं। इस बार पहुंचाना, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस बार पहुंचाना, यह तय कर लेना है, इसी हिसाब से काम करना है। आपने मुझे समय दिया।